डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग के फाउंडेशन के बारे में। पहले फाउंडेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राउंड लेवल के नीचे का जो भी हिस्सा रहता है उसे हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर, और उसमें नीचे जो सबसे नीचे का जो पोर्शन रहता है उसे हम कहते हैं फाउंडेशन। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। संरचना के उस भाग को जो भूमि तल ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता है और सुपर स्ट्रक्चर के भार को नीचे मृदा पर स्थानांतरित करता है उसे नींव कहते हैं। सभी भारवाहन दीवारों एवं कॉलम के लिए उचित नींव बनाई जाती है। नींव के लिए ईंट, पत्थर, कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, इस्पात इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नींव की भूमि तल से गहराई तथा चौड़ाई नींव पर आने वाले अध्यारोपित भार तथा सबसॉइल की सुरक्षित धारण क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हमने फाउंडेशन के बारे में पढ़ा। तो ये पहली चीज़ कि ग्राउंड लेवल से नीचे रहती है, और इसके बाद नींव क्या करती है कि सुपर स्ट्रक्चर पे जो भी लोड आता है उसे बियर करती है, और उसे नीचे जो नींव के नीचे जो मिट्टी है उसमें नीचे सेफली ट्रांसफ़र करती है। सेफली ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा वो सेटल नहीं होती है। यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा सेटल हो जाएगी तो सुपर स्ट्रक्चर में क्रैक आ जाएंगे। अब नींव कितनी गहरी और चौड़ी रखनी है वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना लोड आ रहा है, और जो भी मिट्टी है उसकी क्वालिटी क्या है, वो जो मिट्टी है जिस पे नींव बनी है वो कितना लोड बियर कर लेती है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि फाउंडेशन की हमें ज़रूरत क्यों है। फाउंडेशन की हमें ज़रूरत इसलिए है, पहला पॉइंट है कि संरचना के भार को विस्तृत क्षेत्र पर वितरित करने के लिए लोड को हमें नीचे ट्रांसफ़र करना है और बड़े एरिया में ट्रांसफ़र करना है। अगला पॉइंट है भार को सामान्य रूप से वितरित करने के लिए यूनिफॉर्मली हमें फाउंडेशन के नीचे सॉइल में स्प्रेड करना है लोड को। अगला है कि अधिरचना के लिए समतल सतह प्रदान करने के लिए जो भी हमें सुपर स्ट्रक्चर बनाना है उसको हमें बनाने के लिए हमें एक लेवल ग्राउंड लेवल लगेगा हमें उसको सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए। अगला पॉइंट है कि स्थिरता प्रदान करने के लिए। अगला पॉइंट है कटाव के प्रति सुरक्षा के लिए। अगला पॉइंट है वायुमंडल के प्रभाव से सुरक्षित बनाने के लिए। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे कि मिट्टी की जो बियरिंग कैपेसिटी है, जो धारण क्षमता है वो क्या होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेफ बियरिंग कैपेसिटी। बिल्डिंग की जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसकी सुरक्षित धारण क्षमता हम उस ज्ञात करनी रहती है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम पहले देखेंगे। पहली चीज़ है कि चरण धारण क्षमता क्या रहती है। वह न्यूनतम भार जिस पे मृदा विफल हो जाए उसे हम चरण धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, फेल हो जाए का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सेटलमेंट एकदम से आ जाए। अगला पॉइंट है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है कि मिट्टी को इसकी चरण धारण क्षमता तक कभी भी भारित नहीं किया जाए। अतः धारण क्षमता को सुरक्षा कारक जिसका मान 2 से 3 लिया जाता है से भाग देकर मिट्टी की सुरक्षित धारण क्षमता निश्चित कर ली जाती है। नींव के अभिकल्पन के लिए सुरक्षित धारण क्षमता निश्चित कर ली जाती है। ठीक है, नींव के अभिकल्पन के लिए यही सुरक्षित धारण क्षमता ली जाती है। तो सुरक्षित धारण क्षमता का फॉर्मूला है चरण धारण क्षमता डिवाइड बाय सुरक्षा कारक। सुरक्षा कारक 3 तक हम ले सकते हैं, 0 से लेके 3 तक हम ले सकते हैं। जितना ज़्यादा सुरक्षा कारक हम लेंगे उतना ज़्यादा जो हमारी है बिल्डिंग सुरक्षित रहेगी, पर हमारा खर्चा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्लेट लोड टेस्ट का। ठीक है, तो प्लेट लोड टेस्ट में इस तरह से हम ये गड्ढा करते हैं, यहाँ पे हम प्लेट लगाते हैं, उस पर हम लोड लगाते हैं, लोड लगा के हम कर्व ग्राफ बनाते हैं लोड के बीच में और सेटलमेंट के बीच में, जहाँ और फिर ऐसा हम इस तरह से हम कर्व बनाते हैं जहाँ पे एकदम से कर्व मुड़ जाता है वहाँ पे हमें दिखता है कि बहुत सारा
सेटलमेंट हो गया है, तो वो चीज़ को हम इस तरह से हम ट्रांसफ़र करते हैं लोड वाले एक्सिस पर। वहाँ पे हमें जो चरण धारण क्षमता है वो मिल जाती है। तो चरण धारण क्षमता को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमने डिवाइड किया तो हमें मिल जाती है सुरक्षा धारण क्षमता। थैंक यू।